जय श्री कृष्ण साथियों, आप सभी को नमस्ते, हरिओम। मैं आपके सामने आज श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय अथाष्टोदशो अध्याय मतलब 18वें अध्याय का श्लोक सुनाने जा रहा हूँ और उसका भावार्थ भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह मैं अपने आंतरिक सुख के लिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लोगों को ज्ञान देने के लिए आया हूँ, लेकिन यह आंतरिक सुख मतलब अपना आत्मिक सुख भी आपके सामने जब ये करते हैं तो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैं आपके सामने ही यह प्रस्तुत करके अपना सुख का आनंद लेना चाहता हूँ। इसमें 18वां अध्याय में लगभग 97 श्लोक दिया गया है और यह कुरुक्षेत्र में जब युद्ध खत्म हो चुका था और युद्ध के क्रम में कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे थे, जब उसको मोह हो गया था कि अपने परिवार वाले से कैसे लड़ाई करें, क्यों करें धन दौलत के लिए, तो उसी पर उसके मोह को जो उनका दिमाग दिग्भ्रमित हो गया था उसको दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे। उसी में अंतिम अध्याय 18वां अध्याय है, उसी का पहला श्लोक मैं अभी पहले बताने जा रहा हूँ। उसके बाद इसमें यह है कि अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान, ये त्याग क्या कहलाता है, संन्यास और त्याग के तत्व जो है उसको अलग अलग करके मुझे बताइए, मतलब एक एक अच्छी तरह से तोड़ तोड़ के बताइए। उसी में उसने पूछा, जो बोला संन्यासस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केसी निषूदन। अर्जुन बोलते हैं कि हे महाबाहु, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मतलब अर्जुन श्री कृष्ण को विभिन्न नामों से पुकार रहे हैं कि हे महाबाहु, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक मतलब अलग अलग जानना चाहता हूँ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात को सुनकर बोलते हैं, श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विक्षणाः। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विक्षणाः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, काम्य कर्मों को त्याग को संन्यास समझते था। दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग करते हैं। अब यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि बहुत ही पंडित मानो विद्वान जो आध्यात्म के तत्व को जानते हैं, उनके विषय में जो वेदों के ज्ञाता है, उस पंडित जनों के विषय में कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि कितने ही मतलब बहुतों पंडित काम्य कर्मों मतलब जो काम आप करते हैं, मतलब किसी इच्छा के मतलब ऐसा काम करेंगे तो हमको ये चीज़ मिलेगा, तो उसका परित्याग कर देता है और वो कर्म करता है कि यह जो कर्म मैं कर रहा हूँ सब ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये भगवान का काम है और मुझे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी चिंता नहीं करना है। तो ऐसा करके जो काम करते हैं उसको संन्यास बोलते हैं, उसी को संन्यास समझते हैं पंडित जन। तथा दूसरे विचार कुशल कुछ विचार करने वाले विचारक पुरुष
कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जितना भी कर्म है दुनिया में, जो चीज़ आप सोते हैं, बैठते हैं, झूठ बोलते हैं, सब कुछ का परिणाम वो त्याग देता है और ये बोलता है कि यह जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से। तो इस तरह के त्याग को, और उसके लिए उसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी वो चिंता ही नहीं करते। अच्छे कर्म जितने भी आप करते हैं और किसी भी तरह का, तो उसमें फल की आशा छोड़ के कर्म करता है, तो इसको त्याग बोलते हैं। आगे इसी में एक वर्ड आपका शब्द आया हुआ है काम्य कर्म क्या होता है, तो मैं पहले इसको बता देना चाहता हूँ कि स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। मतलब किसी इच्छा, किसी कामना को मन में रखकर अगर कर्म करते हैं, जैसे आप यज्ञ करते हैं, कोई करता पुत्रेष्ठिज है, मतलब यह यज्ञ करेंगे तो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, यह यज्ञ करेंगे, यह कर्म करेंगे तो स्त्री की प्राप्ति होगी, ऐसा काम करेंगे तो मुझे धन की प्राप्ति होगी, तो और ये ऐसा पूजा करेंगे या यह काम करेंगे तो मुझसे रोग संकट से मुक्ति मिलेगी मुझे। तो इसके लिए जो काम करते हैं उसको काम्य कर्म करते हैं। मतलब आप किसी चीज़ की कामना करके जो काम करते हैं इसको काम्य कर्म बोला जाता है। और इसी को बोल दिया गया कि आप ये कर्म करिए, काम्य कर्म करिए, मतलब कामना पूर्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वो करिए, लेकिन ये नहीं सोचिए कि मैं किया हूँ तो मुझे इतना मिलना चाहिए, यह भगवान पर छोड़ देना, ऐसे कर्म को संन्यास बोला जाता है। कामना पूर्ति हेतु जो कर्म करते हैं उसमें फल प्राप्ति की आशा को छोड़कर काम किया जाता है, कर्म मतलब कार्य किया जाता है, तो उसको बोला जाता है काम्य कर्म। अब है दूसरा कि ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सर्व कर्मों के फल का त्याग है। वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवदर्थ कर्म करता है। वही मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवान के लिए कर्म करता है। आगे मैं आपके सामने तीसरा श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ और इसकी व्याख्या करूँगा। तीसरा बात यह है कि त्याज्यम दोष बधित एक कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसीलिए त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। कुछ विद्वान जब अर्जुन पूछे थे त्याग किसको कहते हो, संन्यास किसको कहते हो, उसी में समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण तीसरे श्लोक में बोलते हैं कि कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है। कर्म जो करते हैं ना उसी में दोष है, उसमें दोष पहले से है, इसीलिए त्यागने योग्य है, त्यागने योग्य है, इसको त्याग दिया जाए। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ भी एक कर्म है, दान भी एक कर्म है, और
तप, तपस्या भी एक कर्म, तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। कुछ विद्वान बोलते हैं कि यज्ञ, दान, तप ऐसा कर्म का त्याग नहीं किया, करने लायक नहीं है, मतलब आसानी से किया नहीं जा सकता। अब भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं, अर्जुन को बोलते हैं चौथे श्लोक में, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृति। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। अर्जुन बोलते हैं कि त्याग और संन्यास के विषय में जो तुमने पूछा उसके बारे में सबसे पहले मुझे त्याग के विषय में सुनो, क्योंकि त्याग जो होता है सात्विक, राजस और तामस भेद से, मतलब कहता ना रजोगुण, तमोगुण और तपोगुण, तो इस आधार पर सात्विक, राजस और तामस के आधार पर त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म नौ त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तप तपस्य पावनानि मनीषिणाम्। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। अभी तक भगवान बता रहे थे कि यहाँ के विद्वानों का क्या की विचार धारणाएँ हैं त्याग और संन्यास के विषय में। अब वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपना उपदेश, अपना ज्ञान दे रहे हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है। मतलब यह यज्ञ करना, इसको हम छोड़ नहीं सकते, दान करना छोड़ नहीं सकते हैं, और तप करना, क्योंकि यह आवश्यक कर्तव्य है। क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ, दान और तप यही तीनों कर्म ऐसा है जो किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को, पुरुषों को पवित्र करता है। आगे भगवान कृष्ण श्लोक 6 में बताते हैं, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मम उत्तमम। इसलिए हे पार्थ, पार्थ अर्जुन को कहा गया है, उन्हीं का नाम है, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, इसलिए इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग कर, मतलब आसक्ति मतलब था मोह, और इस मोह और इस कर्म का क्या फल है इसका त्याग करके अवश्य करना चाहिए। मतलब आपको कर्म करना चाहिए, इसमें कुछ नहीं सोचना है कि इससे क्या हानि होगी और क्या लाभ होगी। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। भगवान बोलते हैं कि यह मेरा उत्तम विचार है। आगे भगवान श्री कृष्ण 7वें श्लोक में बताते हैं, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो न उपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। आगे भगवान बोलते हैं श्लोक
आत्मा में दुखम इत्ये यत् कर्म काय क्लेश भयात्यजेत स्वकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है और बाकी जितना कर्म है सब में दुख है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से, मतलब शरीर में पीड़ा होगी और इससे मैं काम नहीं करूं, भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता है। तो कहता ऐसा त्याग, इसको बोलते हैं राजस त्याग, और इससे उसको कोई फल नहीं मिलता है, ना जस मिलता है ना कीर्ति मिलता है। आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक 9 में बोलते हैं, 9वां श्लोक में, कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग त्याक्त्वा फलम चैव स्वत्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। अब भगवान श्री कृष्ण 10वें श्लोक में बोलते हैं कि न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी ही है। भगवान बोलते हैं, इसको अच्छी तरह से समझना है, जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता, मतलब किसी भी तरह से अनजाने में भी, मतलब कोई कुशलता नहीं है फिर भी वह किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी भी जाने अनजाने में भी किसी से द्वेष नहीं कर सकता, मतलब ईर्ष्या नहीं करता है, और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है, और जो अच्छे काम होते हैं उसमें उसको मोह नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती है, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, उसमें कोई शंका नहीं होता है, और बुद्धिमान और सच्चा त्यागी वही है। भगवान श्री कृष्ण 11वें श्लोक में बोलते हैं, न ही देहि वृता शक्यम त्यक्तुम कर्मणा स्येस्थ यस्तु कर्मफल त्यागी स्वत्यागी त्यागित्व भी अभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण 12वें श्लोक में बोलते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भगवत त्यागिनाम प्रेत्य न तु सन्यासिनाम कंचित। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है। यह बहुत अच्छी बात भगवान बताया, जीवन का गूढ़ रहस्य, कि कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा फल और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का, मतलब जो कर्म कर रहे हैं उसका फल क्या होगा, इसका त्याग करके अगर हम कर्म करते हैं तो वैसे मनुष्य को कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है। आगे भगवान 13वें श्लोक में बोलते हैं अर्जुन को, पश्यैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणान्। हे महाबाहु, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान।
और भगवान श्री कृष्ण इस तरह से बताते हैं कि ये 5 कर्म संपूर्ण कर्मों की सिद्धि, ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। तो उसी को बोलते हैं कि भली भांति मुझसे सुनो। उसमें से एक है अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम त्रैवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव। शरीर वांग मनोर्वृत्ति कर्म प्रारभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पश्यते तस्य हेतवः। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैव सती कर्तात्मात्मानं केवलं तु यः पश्यत कृत बुद्धित्व मात्र स्वपश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता है। आगे भगवान श्री कृष्ण 17वें श्लोक में बोलते हैं अर्जुन को, यस्य नाह कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सो इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। मतलब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताने जा रहे हैं कि तुम युद्ध भूमि में हो, ऐसा नहीं सोचो कि तुम इनको मारेगा और तुमको पाप लगेगा। जब तुम समझोगे कि मैं उसको मार रहा हूँ तब पाप लगेगा, ऐसे पाप लगने वाला नहीं है। सोचो कि ये जो करवा रहे हैं ईश्वर करवा रहे हैं हमारे से, तो आप एक मात्र साधन है, ये कराने वाला कोई और है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण 18वें श्लोक में बोलते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना कर्णम कर्म करते ती त्रिविधा कर्म संज्ञ ग्रह। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा और कर्ता करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधाय गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वृक्षिणु तान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3-3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। उसी में से भगवान 20वां श्लोक में बोलते हैं, सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमिक अक्ष्यते अभिव्यक्तं विभक्तेषु तत्वज्ञानं विविध सात्विकम। जिसम ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक और विनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। और आज मैं यहाँ 18वां अध्याय का 20 श्लोक तक चर्चा किया हूँ। आगे भगवान की कृपा होगी तो मैं आगे फिर आपके सामने भगवान की वचन को बोलकर मैं
आनंद की अनुभूति महसूस करूँगा और मुझे बहुत खुशी मिलती है। और इसके साथ मैं आपको फिर से जय श्री कृष्ण आप सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम।